ओके बेटा, हम लोग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट आज की हेडिंग हमारे पास है लेक्चर नंबर 3 इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। बेटा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले जो हम स्टडी करते हैं उसको गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। गैल्वेनोमीटर की क्या स्पेशलिटी है? गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर की स्पेशलिटी क्या है और किस तरह से हम डिजाइन करते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको लिखना होता है। कहते हैं बेटा गैल्वेनोमीटर क्या है कि एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम लोग स्मॉल करंट पासिंग थ्रू अ इलेक्ट्रिकल सर्किट कैन बी मेजर्ड। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू measure a small current passing through it। ठीक है बेटा, जो हम करंट मेजर करेंगे गैल्वेनोमीटर से स्मॉल करंट को मेजर करेंगे। गैल्वेनोमीटर जो काम करता है बेटा, गैल्वेनोमीटर का जो पैटर्न है, इसमें और भी एक दो पॉइंट मैं आपको मेंशन कर देता हूं कि मेजर करेंगे बाय शोइंग डिफ्लेक्शन, राइट। यहाँ पे अब गैल्वेनोमीटर बेटा जो टाइप्स होते हैं ना, ये दो टाइप होते हैं। एक होता है मूविंग टाइप गैल्वेनोमीटर, एक होता है मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर टाइप्स ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर्स दो टाइप के। पहला टाइप आपको मिलेगा जिसको बोलते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सेकेंड हमारे पास होता है जिसको हम बोलते हैं कि मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। सेकेंड का बेटा नाम है बस कि मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। तो इसको भी हम मेंशन कर देते हैं, मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। ये दो टाइप के गैल्वेनोमीटर है। जनरली इसके अलावा हमारे सिलेबस में नहीं पढ़ना है, एक पढ़ते हैं हम लोग हॉट वायर गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के ये टाइप्स हमारे पास है बेटा। एक्चुअली ये हमारे पास है, लेकिन जो डीसी सर्किट की बात करें, हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो डीसी सर्किट के लिए फॉर डीसी करंट की बात करें, फॉर डीसी करंट मतलब डायरेक्ट करंट की बात करें। डायरेक्ट करंट मतलब जो भी करंट बैटरी से प्रोड्यूस होती है, बैटरी वाली करंट की बात करें, बैटरी करंट की बात करें जहां पे वन डायरेक्शन में करंट जाती है, मतलब वन डायरेक्शनल करंट की बात करें। तो ऐसे करंट को मेजर करने के लिए जो हम गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं उसका नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो आपको याद है कि जब हम चैप्टर में पढ़ रहे थे हम लोग, तो हम बार बार इसी की जिक्र करते हैं। हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, ऑलरेडी हमें पढ़ चुके हैं कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जहां पे हमने आपको करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात की थी, तो वहां तो हमेशा हम बात कर रहे थे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की। रीजन ये था कि हमने मैग्नेट गैल्वेनोमीटर की जिक्र किया, ना हमने हॉट वायर गैल्वेनोमीटर की, बिकॉज हमें डायरेक्ट करंट पढ़ना था, डायरेक्ट करंट को मेजर करना होता है, देन वी यूज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। चलिए ये तो गैल्वेनोमीटर की बात होगी। इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका सिंबल क्या होता है, तो लिख देते हैं इट्स सिंबल। इसका सिंबल जो हम यूज करेंगे ऐसा बेटा, एक वायर लेंगे, यहाँ पे जी लिखा रहेगा और यहाँ पे एक टर्मिनल, ये सिंबल। जो जी हमारे पास है, जो यहाँ जी हम लिखते हैं, ये है टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। हियर जी इज इंडिकेटेड बाय टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये बात आपको याद रखनी है। अब बेटा इसमें क्या होता है कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट के लिए हम क्या यूज करेंगे। पहला पॉइंट हो गया ना। सेकंड पॉइंट कि मान लो हमें कैलकुलेट करना है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन की बात करनी है, तो करंट कितना रिक्वायर्ड होगा फॉर द फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए।
अगर गैल्वेनोमीटर का पूरा स्केल 0 से पूरी रेंज को कवर करना है तो हाउ मच अमाउंट ऑफ करंट इज रिक्वायर्ड, तो जो करंट इसमें जाता है उस करंट को हम नाम देते हैं आईजी करंट। स्मॉल जी से डिनोट करें या कैपिटल जी से आईजी करंट। तो ये आईजी करंट क्या है, इसको बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। तो इसको भी लिख देता हूं, दैट करंट इज नोन द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। अब इसका क्या मतलब है, इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, तो बोलते हैं बेटा ना कि द करंट रिक्वायर्ड फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन इन अ गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। हमें मालूम है इसका क्या काम है। अगर गैल्वेनोमीटर, इसको ऐसे समझ लेते हैं, मान लो हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है, इसको यहां समझता हूं, ये इसकी निडल के एक्सिस है, यहाँ पे लिखा हुआ है 0, यहाँ लिखा हुआ है मान लो 10 मिली एम्पियर, एज्यूम करते हैं यहाँ 0 एम्पियर है, मिली एम्पियर, यहाँ पर मान लेता हूं दिस वन इज 5 मिली एम्पियर। एक निडल पहले 0 पे है, इनिशियली द निडल जो है ये 0 पे है यहाँ। अब आप इसमें करंट पास कराता हूं, इसमें हमने करंट पास कराया इधर से, एक करंट इसमें से घूमकर ऐसे बाहर निकल जाएगी, उसकी बात हम बाद में जिक्र करेंगे। अब हमें कितना करंट इधर से देना चाहिए कि निडल यहां से घूमकर ये निडल यहां तक पहुंच जाए। जब निडल यहां तक पहुंचती है तो इसको बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन। इस फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए हाउ मच अमाउंट ऑफ करंट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अ गैल्वेनोमीटर so that needle can move from 0 to maximum range, इसी करंट को हम लोग फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट बोलते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे या समझेंगे कैसे, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, द करंट रिक्वायर्ड, जो लाइन हमने बोला, द करंट रिक्वायर्ड फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन in a galvanometer is called IG, IG आपको समझ में आ रहा है, इसी को हम IG, अब ज्यादा सेंटेंस बड़ा नहीं कर रहा हूं, मतलब दैट इज नोन एज द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। ये बात समझ में आ गया आपको बेटा। इसके बाद एक और टर्म समझाना था, फर्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट था, नाउ सेकंड पॉइंट। एक और पॉइंट बेटा हमें समझाना है आगे के लिए, शंट रेजिस्टेंस के बारे में। शंट क्या होता है, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाने में, वोल्टमीटर की बात करेंगे, इसके बारे में जिक्र। तो बेटा शंट रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि कोई भी स्मॉल रेजिस्टेंस, कोई भी किसी भी टाइप की स्मॉल रेजिस्टेंस अगर कनेक्टेड है इन पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कोई भी रेजिस्टेंस हो जिसकी वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल हो, दैट रेजिस्टेंस इज नोन एज शंट रेजिस्टेंस। हम क्या बोलेंगे शंट का डेफिनेशन, द स्मॉल रेजिस्टेंस, द स्मॉल रेजिस्टेंस, स्मॉल मतलब स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर, एक सेकेंड, गैल्वेनोमीटर coil in order to control the current flowing through the galvanometer is known as shunt। चलिए शंट का डेफिनेशन, शंट है क्या। शंट का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है स्मॉल रेजिस्टेंस, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, सेकेंड लाइन पैरेलल, किस लिए कनेक्ट करते हैं, टू कंट्रोल द करंट, इसलिए इसका नाम पड़ गया शंट रेजिस्टेंस। अब बच्चे बार बार पूछते हैं कि शंट रेजिस्टेंस लगाने का क्या मेरिट है हमारे सर्किट में या डीमेरिट है, तो हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। बेटा शंट का मतलब ऐसा होता है, मैं थोड़ा और भी समझा दूं, जैसे मान लो ये गैल्वेनोमीटर है हमारे पास, लेट अज्यूम करता हूं कि दिस वन इज द गैल्वेनोमीटर, फॉर फुल स्केल इट नीड्स
आईजी करंट। अब मान लो इधर से करंट आ रहा है, इधर से करंट आ रहा है आई एम्पियर। ये आई एम्पियर करंट इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू गैल्वेनोमीटर, बहुत ज्यादा है। लेट एज्यूम कर रहा हूं ये सारी कहानी, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया। अब पूरा का पूरा करंट अगर गैल्वेनोमीटर चला जाएगा तो गैल्वेनोमीटर बर्नआउट हो जाता है, जलने के चांस, मतलब एरर प्रोड्यूस करने लगता है। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि फुल स्केल के लिए सिर्फ कितना चाहिए, आईजी करंट। तो जो रिमेनिंग करंट है, ये मैक्सिमम करंट दैट कैन बी पास थ्रू स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ऐसे पास करा देते हैं यहां से। तो जो बचा हुआ करंट होगा आई माइनस आई जी, ये करंट इधर से निकल जाएगा। अभी हम क्या चाहते हैं कि ये स्मॉल करंट इधर जाए, आई जी स्मॉल करंट है, तो मैक्सिमम करंट नीचे से आए। मैक्सिमम तब जाएगा जब आई जी जो है, जी जो है गैल्वेनोमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस है, उससे कम रेजिस्टेंस इसका है, इसीलिए इसको हम एस डिनोट कर देते हैं। एस क्या है, रेजिस्टेंस है, जिसको हम संट नाम देते हैं, संट रेजिस्टेंस। अब मैक्सिमम करंट यहां से निकलकर और इधर करंट आई पास हो जाता है। तो संट का काम क्या है, संट का काम है टू कंट्रोल द करंट flowing through a galvanometer। आप इस बात को याद रखना, क्या पर्पस है, व्हाट इज द पर्पस टू कनेक्ट अ शंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर। इसका रीजन आपको लिख दिया गया है कि सर्किट जल ना जाए, गैल्वेनोमीटर बर्नआउट ना हो जाए, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के आगे कुछ दिखा नहीं सकता है, देन व्हाई वी सप्लाई अ मैक्सिमम करंट टू द गैल्वेनोमीटर। इसकी वजह से हम लोग बाईपास सर्किट बनाते हैं, इसका रेजिस्टेंस स्मॉल रखते हैं। अब बच्चे बार बार पूछते हैं कि सर ये बताइए हमें कि मेरिट और डिमेरिट्स क्या है, शंट रेजिस्टेंस की मेरिट्स क्या है। यहां हम लोग मेरिट के टेबल बना लेते हैं कि मेरिट्स ऑफ शंट रेजिस्टेंस, एक हम टेबल यहां बना लेते हैं डिमेरिट्स ऑफ शंट। क्या शंट लगाने से हमें फायदा होता है सर्किट में, या शंट रेजिस्टेंस लगाने से हमें नुकसान है सर्किट में। तो बेटा कहते हैं ना कि देख, शंट का काम है प्रोटेक्ट करता है गैल्वेनोमीटर को फ्रॉम द बर्निंग। पहली लाइन तो ये है, मैं लिख दूंगा यहाँ पर कि शंट का काम जो है ना, मेन पर्पस शंट का क्या है कि अगर सर्किट को जलने से बचाने के लिए हम लोग शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। लेकिन इसकी डिमेरिट्स क्या है, जैसे हम शंट रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में लगा देते हैं, बेटा इस गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी डिक्रीज कर जाती है। ये बहुत बड़ी बात। अगर दो चीज हो सकता है, या तो आप सर्किट को, गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि गैल्वेनोमीटर जले ना, तो आप शंट लगाइए। लेकिन शंट लगाओगे तो गैल्वेनोमीटर तो बच जाएगा, जलने से बचेगा जब मैक्सिमम करंट आएगी तो। लेकिन इस गैल्वेनोमीटर की जो सेंसिटिविटी होगी, जो करंट मेजर करने की, अब जो सेंसिटिविटी होगी इसकी, वो सेंसिटिविटी डाउन हो जाती है बाय कनेक्टिंग और शंट रेजिस्टेंस। को सर कैसे डाउन होती है, तो जब मैं आपको शंट रेजिस्टेंस, आपको सेंसिटिविटी पढ़ाऊंगा, आईएस कितना होता है, NA/B डिवाइडेड बाई K जो करेंगे, आपको समझाऊंगा कैसे सेंसिटिविटी डिक्रीज होती है, करंट या वोल्टेज सेंसिटिविटी। अभी इसको यहां हटाता हूं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट, कोई पूछेगा कि मेरिट क्या है, तो लिख देंगे टू प्रोटेक्ट द गैल्वेनोमीटर फ्रॉम बर्निंग। पहला पॉइंट। इसके बेटा एक्चुअली में इसका काम भी क्या है ना, कि ये पहला टॉपिक हो गया। सेकंड हम यहां लिख देता हूं, इसमें क्या लिख दूं, फर्स्ट पॉइंट इसमें लिख दूं कि शंट रेजिस्टेंस डिक्रीजेज, यहां तो शंट रेजिस्टेंस डिक्रीजेज, एरो दिखाता हूं, डिक्रीजेज द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। बेटा इसका एक और यूज है, शंट लगाना। हमारा 2 पॉइंट से कवर हो गया था, 2 पॉइंट से काम चल जाता है, ऐसा नहीं था हमें आगे लिखने की रिक्वायरमेंट है, लेकिन थोड़ा समझाता हूं आपको कि बेटा शंट का, इसको लगाने से एक फायदा होता है शंट से, कि जो गैल्वेनोमीटर है वो सिंपली कन्वर्ट हो जाता है गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर में। पहला काम क्या है कि अगर इसका यूज करें तो गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू अमीटर फॉर अ डिजायर रेंज, मतलब जितना भी मैक्सिमम, मतलब मान लो गैल्वेनोमीटर क्या है, स्मॉल करंट को मेजर करता है,
मेरे को लार्ज करंट मेजर करना है तो मेरे को एमीटर चाहिए। वो एमीटर बनेगा कैसे? बाय कनेक्टिंग अ शंट रेजिस्टेंस विद द गैल्वेनोमीटर। तो अगर मुझे डिजायर्ड रेंज मतलब बड़े रेंज का करंट मेजर करना है तो वी नीड अ अमीटर। अमीटर कैसे बनेगा? बाय कनेक्टिंग अ शंट रेजिस्टेंस विद द गैल्वेनोमीटर। तो इस लाइन को भी हम लिख सकते हैं ऐसे कि इट कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट, ऐसे लिखते हैं, इट कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर मीटर into or ammeter for desired range of current। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सर्किट में अगर हम शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं तो इसका बेनिफिट क्या है, ड्रॉबैक क्या है, तो मुझे लगता है कि आप इन बच्चों को ये सारी चीजें याद होनी चाहिए ना। टॉपिक नंबर 4 तो हमने गैल्वेनोमीटर फिनिश कर दिया। मैं एक बार आपको समराइज करता हूँ गैल्वेनोमीटर क्या था। आपको यहां से देख लीजिए गैल्वेनोमीटर कहानी। गैल्वेनोमीटर काम है, यहां से आपको दिखाता हूँ। गैल्वेनोमीटर काम है बेटा करंट मेजर करना। कैसा करंट? स्मॉल करंट मेजर करता है। इसको हम कनेक्ट करते हैं हमेशा, ये गैल्वेनोमीटर इंस्ट्रूमेंट है जो स्मॉल करंट पास करेगा। गैल्वेनोमीटर के टाइप्स क्या है? मूविंग कॉइल, मूविंग मैग्नेट और हॉट वायर गैल्वेनोमीटर। डायरेक्ट करंट मेजर करने के लिए जो यूज करेंगे उससे मूविंग कॉइल बोला करेंगे। इसका सिंबल क्या है? जी डिनोट करते हैं। जी का मतलब है टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो आईजी करंट है इसका नाम है फुल स्केल डिफ्लेक्शन। इसका मतलब होता है कि द करंट रिक्वायर्ड, द मिनिमम करंट रिक्वायर्ड to get a full scale deflection in a galvanometer, then that current is known as the full scale deflection current। शंट रेजिस्टेंस क्या होता है? शंट रेजिस्टेंस होता है एक स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है जो हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं टू कंट्रोल या टू प्रोटेक्ट द फ्लो ऑफ करंट इन अ गैल्वेनोमीटर। करंट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। बेटा एक मिनट वेट करें, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लूं। चलिए देखते हैं यहाँ पर, और इसमें मेरी डेमेरिट्स क्या है। अब हम आते हैं अमीटर। जल्दी जल्दी में इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। एक अब इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हमने सीख लिया। सेकंड है बेटा हमारे पास अमीटर। सेकंड वन इज नोन दी अमीटर। अमीटर बेटा, अमीटर में हम क्या करते हैं? एमीटर को मालूम है ना कि इट इज डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द करंट एंड ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द इलेक्ट्रिकल सर्किट। हम क्या बोलते हैं कि इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर the electrical current and it is connected always in series with the circuit with resistance या with लिख दूं connected in series, with हटाता हूं connected in series। ये आपका तो डेफिनेशन हो गया कि हम गैल्वेनोमीटर को अमीटर को किस तरह से कनेक्ट करेंगे और कैसे यूज करते हैं। बेटा अब देख इसमें मेजर करते हैं जिस, अब कहां कनेक्ट करते हैं? जिस ब्रांच में, जिस वायर में करंट मेजर करना होता है उसको उसमें सीरीज में कनेक्ट कर लेते हैं। अब इसकी सर्किट कैसे बनता है बेटा? ये सर्किट कैसे है? जैसे देख यहाँ पर हमारे पास इस सर्किट है, यहाँ देख ये रेजिस्टेंस आर है और यहाँ पर हमने बैटरी लगा दिया, बैटरी लगा दिया, ये बैटरी वी वोल्ट की है और यहाँ पे रेजिस्टेंस आर है। अब किसी ने पूछा ना कि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट जो फ्लो हो रहा है, इसको बताओ कितना करंट फ्लो हो रहा है इसमें, इस ब्रांच में। अब मेरे को नहीं मालूम है, मैथमेटिकली मालूम है लेकिन थ्योरेटिकली कैसे निकालेंगे, प्रैक्टिकली कितना करंट फ्लो है? करंट तो दिख नहीं रहा है। तो करते क्या बेटा, इस वायर में कहीं पे भी सीरीज में एक अमीटर लाकर लगा देंगे ऐसे। ये अमीटर का सिंबल होता है, ऐसे हमने कनेक्ट कर दिया सीरीज में, आ लिख दिया। अब इसमें प्लस माइनस करंट ऐसे जाएगा। तो ये है कनेक्शन कैसे करते हैं। अब बात आती है कि इसको हम डिजाइन कैसे करते हैं। बेटा एक बात और भी लिख देते हैं, जो अमीटर होता है ना, अमीटर, इसकी बात, अमीटर ये जो करंट मेजर करेगा एक्चुअल करंट से कम करंट मेजर करता है। सबसे पहली बात सुनिए, द रीडिंग ऑफ अमीटर, ऐसे लिखता हूं कि द रीडिंग ऑफ अमीटर, रीडिंग ऑफ अमीटर ऑलवेज
measure the current lesser than, या smaller लिखता हूं कि lesser than the actual value of current। ये पहली बात। इसी की वजह से, इसी लाइन की इंपॉर्टेंस की वजह से हम लोग क्या करेंगे, हम देखेंगे इसमें कि एरर कैसे निकालते हैं अमीटर का। इसका मतलब बेटा कि अगर मैथमेटिकली देखा जाए, मैथमेटिकली इसमें तो करंट कितना आया, आई मान लेता हूं, आई कितना आ जाएगा, V डिवाइड बाई आर। और जो प्रैक्टिकली मेजर करेगा, मतलब रीडिंग ऑफ अमीटर, जो रीडिंग ऑफ अमीटर आएगा वो आई से कम आएगा। ये होता है आई डैश, जितना भी मेजर करेगा। ये जो आई डैश है बेटा, इन दोनों को मिलाया जाए तो आई डैश ऑलवेज लेस होता है आई से। ऐसे ये बात आपको क्लियर पता होनी चाहिए। तो एरर कितना होता है, एरर होता है परसेंटेज एरर इन अमीटर, ये परसेंटेज एरर होता है इसमें कि चेंज इन करंट डिवाइडेड बाय इनिशियल करंट। इनिशियल का एक्चुअल करंट कितना है, आई, तो आई माइनस आई डैश डिवाइडेड बाय आई इनटू 100%। आप जानते हो फ्रैक्शन चेंज जिसको बोलते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग ये भी निकाला करेंगे कि अमीटर में कितना एरर है। जो हम एमीटर खरीद के लाते हैं मार्केट से, वो कितना एरर मेजर करता है। तो प्रैक्टिकली आप कैलकुलेट कर लीजिए ओम्स लॉ से। ये कहां से, बाय ओम्स लॉ। ये कैसे यूज किया हमने, बाय यूजिंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के हेल्प से। ये मिला रीडिंग की वजह से। यहां से पता करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट में कितना एरर है। जब हम मार्केट में अमीटर परचेज करने जाते हैं तो वहां पर लिखा होता है कि प्लस माइनस कितने परसेंट का एरर मेजर कर सकता है, कितने परसेंट का एरर इसमें आएगा। चलिए हम लोग ये कहानी पढ़ लिया हमने। बेटा अब बात आती है कि अमीटर का, ये तो सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट हम करें कि ये एरर को हम किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब इस एरर को कम से कम कैसे कर सकते हैं। तो ये हमें मालूम है कि अमीटर के रेजिस्टेंस को जितना कम करेंगे, एक्चुअल में देखो ये आई डैश कैसे आएगा, आई डैश भी निकाल लेता हूँ। आई डैश कितना आएगा, आई डैश आएगा V डिवाइडेड बाई आर प्लस, मान लेता हूँ आर डैश। आर डैश क्या है, स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर। मैं मान लिया कि ये क्या है, अमीटर है। मैं आर डैश क्या, आर ए लिख देता हूँ। तो आर ए क्या है, दैट इज नोन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर, एमीटर। और बेटा देख करंट कम आ गया क्योंकि आर पहले से था, एक आर और ऐड हो गया इसमें, इसके वजह से, अमीटर की वजह से, इसलिए करंट कम आ गया आई डैश। अब बेटा जरा बात सोचना कि हम इस करंट को, इस एरर को और इनहेंस करना चाहते हैं कि एरर जो आ रहा है, एरर तो आएगा, लेकिन इस एरर को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। तो एरर मिनिमाइज करने के लिए होता है कि ये जो अमीटर लगाते हैं इसका रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। कम से कम तब होगा जब अच्छी क्वालिटी की अमीटर खरीद के लाएंगे मार्केट से। तो बेटा इसमें हम कहते हैं कि स्मॉलर द रेजिस्टेंस ऑफ एन अमीटर, मोर एक्यूरेट विल बी द रीडिंग। ये लाइन याद रखना कि स्मॉलर the value of ammeter resistance more accurate will be reading of ammeter। चलिए ये बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपके सामने सेकेंड और थर्ड लिखा गया है कि एरर कैसे निकालते हैं अमीटर का और किस में एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो फॉर मिनिमाइजेशन ऑफ एरर वी नीड ए स्मॉलर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, आप इसको याद रखना है। इस लाइन स्मॉलर रेजिस्टेंस यूज करेंगे और इससे हम एक्यूरेसी को इंक्रीज करते हैं। चलिए हम अगला देखते हैं। अब सर्किट को कैसे चलते हैं, मतलब हाउ टू कन्वर्ज गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। अभी तो हमने अमीटर के बारे में पढ़ा, अब अमीटर को बनाएंगे कैसे, अमीटर को डिजाइनिंग कैसे करते हैं। हाउ टू डिजाइन अ अमीटर बाय यूजिंग द गैल्वेनोमीटर। तो इसको ऐसे भी लिखते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट या कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। इसका कन्वर्जन कैसा होगा, तो बहुत आसान तरीका है। आप मार्केट से गैल्वेनोमीटर लाइए खरीद कर। ये गैल्वेनोमीटर हो गया जिसकी वैल्यू हमने जी लिख दिया।
हाँ, इसके पैरेलल में एक लगा दीजिए रेजिस्टेंस, ऐसा लगा दीजिए बेटा, हो गया, कहानी बन गया। ये जो सेटअप दिख रहा है, यहां से करंट आएगा आई करंट, पता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए करंट चाहिए IG, द रिमेनिंग करंट इज पास थ्रू अ शंट रेजिस्टेंस I माइनस IG। इस रेजिस्टेंस को मैं शंट बोल दिया, 1 किलोमीटर, टोटल करंट यहां से I निकल जाएगा। तो ये जो सेटअप दिख रहा है, जिसको मैं आपके सामने डॉटेड लाइन से दिखा देता हूं, ऐसे ये डॉटेड लाइन से जो सेटअप आपको दिख रहा है, इतना डायग्राम, इसी को हम बोलते हैं अमीटर। इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर पैरेलल विद द शंट रेजिस्टेंस इज नोन एज द अमीटर। ये है अमीटर जो इस बॉक्स के अंदर है। अमीटर की बात करते हैं हमने। अब अमीटर का डायग्राम बन चुका है। अब अमीटर में क्या क्या चीजें हो सकती है, मतलब करंट कैसे मेजर करें। मुझे पता है बेटा कि ये दोनों रेजिस्टेंस S और G पैरेलल में लगे हुए हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा अमीटर का। तो फर्स्ट पॉइंट, रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर। बात करते हैं रियल एमीटर, मतलब प्रैक्टिकल की बात, RA बोलते हैं। ये होता है बेटा, आपको मालूम है ना कि शंट और G दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, S पैरेलल टू G लगा हुआ है। तो दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा होता है तो इक्विवेलेंट निकालते हैं ना, S इंटू G डिवाइडेड बाई S प्लस G। तो अगर आपको एग्जाम में आए कि एक अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, ऑप्शन दिया रहेगा 4 ऑप्शन, चूज करिए, तो आपको चूज यही करके आना है। ये है अमीटर का रेजिस्टेंस। प्रैक्टिकली, आइडियली अलग है। अगर ये प्रैक्टिकल है तो आइडियल होता है इसका रेजिस्टेंस 0, ये होता है 0 किसके लिए, आइडियल केस के लिए। तो मैं दोनों लिख देता हूं यहीं पर, वन इज द प्रैक्टिकल एंड दिस वन इज द आइडियल। आइडियल अमीटर की बात करते हैं, ऊपर वाला है प्रैक्टिकल। रियल बोलिए, रियल अमीटर जिसको बोलते हैं रियल अमीटर। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा सबको, अमीटर की कहानी, रेजिस्टेंस की कहानी होगा। ये दोनों एग्जाम पूछ आते हैं। ये आपका पॉइंट नंबर ए मैंने लिख दिया इस कन्वर्जन से। अब आते बेटा पॉइंट नंबर बी की बात करते हैं, इधर मैं लिख देता हूं बी पॉइंट। अब पता है पैरेलल में तो जो वोल्टेज शंट के क्रॉस होगा वही वोल्टेज इसके, यानी वोल्टेज अक्रॉस G इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस शंट। वी नो दैट कि बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन शंट के कितना हो जाएगा, VG हो जाएगा IG इंटू IG, ये हो जाएगा S इंटू I माइनस IG। यहां से हो गया। अगर बेटा यहां से मैं इस इक्वेशन से जो भी कैलकुलेट करना चाहते हो, मान लो आप कैलकुलेट करना चाहते हो कि जिसकी वैल्यू आप निकालना, शंट ही निकालो, तो S की वैल्यू निकालना चाहते हो, कितना आ जाएगा, GIG डिवाइडेड बाई I माइनस IG। ये जो इक्वेशन है बेटा, इस इक्वेशन को याद रखना आपको। अगर कंपटीशन की बात किया जाए या बोर्ड की बात करें ना, तो बोर्ड में इसी इक्वेशन से उम्मीद लगाते हैं क्वेश्चन अगर आएगा तो इस इक्वेशन से आएगा। आपने 4 अननोन है, 3 अननोन दिख रहा है, एक एस है शंट रेजिस्टेंस, एक गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, एक जी, एक आई। 4 में से कोई भी 3 टर्म दिया रहेगा और चौथा आपसे पूछा जाता है। तो ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद रखना। चलिए, ये हो गया अमीटर की कहानी। बेटा हमने अमीटर पढ़ लिया। अब हम आते हैं वोल्टमीटर की बात करते हैं। बेटा अब करेंगे वोल्टमीटर बात। आपको मालूम हो चुका है ये वोल्टमीटर है, अमीटर है, कैसे मेजर करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन हमें मालूम हो चुकी है। नाउ आते हैं हम वोल्टमीटर पे, थर्ड इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जिसकी बात हम करेंगे थर्ड के लिए, वोल्टमीटर। वोल्टमीटर सबको मालूम है, वोल्टमीटर क्या होता है। इट इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू अ गिवन रेजिस्टेंस एंड इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, समझ गया। ये क्या मेजर करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, और इसे हम सर्किट में पैरेलल लगाते हैं। तो एक लाइन लिख देता हूं, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस टू मेजर the potential difference and it always connected in parallel with the circuit element across which the potential difference
इज टू बी मेजर, इज टू बी मेजर्ड। चलिए हमने समझ लिया कि वोल्ट मीटर है क्या, काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना। काम क्या है इसका, वर्क क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना। कनेक्टेड कैसे करते हैं, इन पैरेलल में। कहां कनेक्ट करेंगे, सर्किट एलिमेंट में कनेक्ट करेंगे, जिस एलिमेंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपको मेजर करना होगा। चलिए इसके अलावा एक दो और पॉइंट दिखते हैं इसमें। सेकेंड पॉइंट है वोल्ट मीटर से, कि जो वोल्ट मीटर की रीडिंग आएगी ये भी ट्रू वैल्यू से कम आती है। तो सेकेंड का जैसे अमीटर में आता था, यानी मैं लिख सकता हूं कि द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, सिमिलरली द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर is always lesser than the true value या एक्चुअल वैल्यू। इसका क्या मतलब है कि अगर आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करोगे, अगर आप प्रैक्टिकली कैलकुलेट करोगे, तो जो प्रैक्टिकल रीडिंग बताएगा वोल्ट मीटर वो मैथमेटिकल रीडिंग से कम बताएगा। तो इसमें भी आपको एरर चाहिए, एरर मिलेगा, और एरर कितना होगा उसको हम देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक सर्किट है, मैं यहाँ डिनोट करता हूँ कि मान लो ये सर्किट हमारे पास है आर, यहाँ पर हमने बैटरी लगा दिया, ध्यान समझते रहे आप, ये बैटरी लगा दिया वी वोल्ट की, ये रेजिस्टेंस आर है। किसी ने कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करिए इसको, तो मेजर करने के दो तरीका मेरे पास। एक मेथड है कि मैं प्रैक्टिकली मेजर करूं, एक मैथमेटिकली। सबसे पहले मैं मैथमेटिकली मेजर करता हूं, तो मैथमेटिकली मेजर करूंगा, मैं यहाँ पे भी लिखता हूँ, चलिए एक ही आ रहा है। तो मैथमेटिकली क्या होगा कि जो V आएगा इसके क्रॉस वो V आएगा, क्योंकि पैरेलल लगा हुआ है तो इसके क्रॉस V आ जाएगा। अब हम मेजर करते हैं गैल्वेनोमीटर से, इसको यहाँ लगा दिया हमने वोल्टमीटर, सॉरी वोल्टमीटर से मेजर करते हैं तो पैरेलल लगा दिया वोल्टमीटर। अब वोल्टमीटर के अपना रेजिस्टेंस होता है RV। तो जो वोल्टेज, जो करंट यहां से I आ रहा था, अब कुछ करंट इधर जाएगा I डैश, और रिमेनिंग करंट इधर जाएगा। तो अब जो वोल्टेज इसके क्रॉस मिलेगा वो वोल्टेज एक्चुअल वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो ये क्या है, वोल्टेज जो हमने निकाला, जो हमने पढ़ा कि करंट ही कम जा रहा है, तो पहले करंट कितना जा रहा था, कितना वोल्टेज था, I इंटू आर था। अब जो वोल्टेज V डैश मिलेगा वो मिलेगा I इंटू आर इफेक्टिव, मतलब आर इफेक्टिव मतलब आर डैश। आर डैश कितना होगा, आर डैश है पैरेलल में लगा हुआ है RV इंटू आर डिवाइडेड बाई आर प्लस RV, क्योंकि वोल्टमीटर पैरेलल लगा हुआ है, तो इन दोनों पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये पैरेलल में लगने से रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो गई है, मतलब आर डैश जो है, आर डैश जो आया है अब पहले वाली आर से जो आर डैश आ रहा है इसकी वैल्यू कम हो चुकी है। तो अब देखना क्या होगा, अब हमारे पास क्या होगा, अब जो हमारे पास एरर आएगा डेल्टा V एरर, परसेंटेज एरर आएगा, जो इसमें ये आता है V माइनस V डैश डिवाइडेड V इंटू 100। तो इसमें कितना एरर डेवलप होता है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। V निकालना हमें आ गया, V डैश निकालना आ गया है, इसमें रख के परसेंटेज एरर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो आ गया हाउ टू कैलकुलेट द एरर इन वोल्टमीटर। लेकिन हमारा कंडीशन तो ये है ना कि हाउ टू मिनिमाइज द एरर, तो एरर को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। तो क्या चाहते हैं बेटा कि इसमें जो करंट जा रहा है, जो I माइनस आई डैश गया इसमें, ये करंट ज्यादा आना चाहिए, जितना ज्यादा आएगा उतनी अच्छी रीडिंग होगी। आई डैश कम करंट हो, मतलब हमारा फोकस होता है, हम लोगों का फोकस होता है या डिजाइनर का फोकस होता है कि डिजाइनर होता है कि जो है ये बहुत बहुत स्मॉल होना चाहिए एज कंपेयर टू I माइनस आई डैश, जो एलिमेंट में जा रहा है। ये किसका करंट है, एलिमेंट का करंट है, एलिमेंट सर्किट एलिमेंट का करंट है, यहाँ लिख देता हूँ सर्किट एलिमेंट का करंट है। ये करंट किसका है, वोल्टमीटर में करंट जा रहा है। आवाज आ रही है ना मेरी। तो फोकस ये होता है कि ये वोल्टमीटर का करंट जो है वो कम होना चाहिए, इससे कि एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाए। एक ऐसा क्यों, टू इंप्रूव द एक्यूरेसी, द एक्यूरेसी ऑफ द सर्किट, एक्यूरेसी किसका, वोल्टमीटर का। तो एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हमें ऐसा कंडीशन रखना होता है। ऐसा कंडीशन कब फुलफिल होगा, जब RV की वैल्यू, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर इज वेरी लार्ज कंपेयर टू R। तो ऐसा तब होता है व्हेन रेजिस्टेंस अक्रॉस वोल्टमीटर इज वेरी वेरी लार्ज।
जब लार्ज रख देंगे तो अपने आप करंट आई डैश कम जाएगा। कहते हैं बेटा आइडियल ना आरबी का जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है आइडियल। प्रैक्टिकल कितना होगा अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस कर लेंगे। यह आइडियल वोल्टमीटर कहानी है। चलिए ये आपको बेसिक इंफॉर्मेशन समझा दिया। अब हाउ टू कन्वर्ट द वोल्टमीटर इनटू अ गैलोमीटर इनटू वोल्टमीटर, इसको देखते हैं। जल्दी आते हैं बेटा। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर मीटर इनटू अ वोल्टमीटर। बेटा देख इसमें क्या करेंगे, एक सर्किट उठाते हैं ऐसा सिंपल सा, यहां लगाते हैं गैल्वेनोमीटर, इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, इसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज करनी है तो ये आपका वोल्टमीटर बन गया। ये टर्मिनल हो गया वोल्टमीटर का। जो भी रेजिस्टेंस मेजर करना होगा ये वोल्टेज मेजर करके देगा हमें, ये वी देगा हमें मेजर करके। कितना होगा, ये गैल्वेनोमीटर है, करंट तो आईजी जाएगा इसमें, आईजी करंट। यहाँ रेजिस्टेंस हम एक लार्ज रख देते हैं, आर है रेजिस्टेंस, तब इसके पास वोल्टेज आ जाएगा वीजी हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या है, लार्ज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? हेलो बेटा आवाज आ रही है? Yes, sir, you are audible. चलिए चलिए ठीक है, आप सुनिए बेटा। बेटा ये आपके लार्ज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड है, इस सीरीज में हो गया। आई जी है इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर। अब टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया वोल्ट मीटर का, तो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इक्वल टू जी और आर किसमें है, सीरीज में। ये जी हो गया, ये आर हो गया सीरीज में। तो करंट इसमें जा रहा है, आपको दिख रहा है करंट जा रहा है आई जी इसमें। तो टोटल रेजिस्टेंस जो होगा, मैं इसको इरेज करता हूँ, टोटल रेजिस्टेंस होगा इसका वो हो जाएगा आर वी वोल्ट मीटर का, ए जी प्लस आर, ये आपका सीरीज ए टोटल रेजिस्टेंस है। तो जो अभी लिखा था कि आइडियली तो इतना होता है, ये है प्रैक्टिकल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, जिसको हम रियल रेजिस्टेंस बोलते हैं, रियल वोल्ट मीटर की बात करते हैं जो हम यूज करते हैं। का इसमें वोल्टेज कितना आएगा, वी की वैल्यू, तो वी की वैल्यू आ जाएगी वी इक्वल टू आई जी इंटू जी प्लस आर। बेटा यहां से ये इक्वेशन, तो आपके कंपटीशन में जो क्वेश्चन आएगा इससे आएगा, ये जैसे वहां लिखा था। तो ये दो इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। आइए हमने पढ़ लिया वोल्ट मीटर की पूरी कहानी। अगर हमें आर निकालना हो तो इक्वेशन से आप आर कैलकुलेट कर लीजिएगा, आराम से आ जाएगा। कितना आ जाएगा आर की वैल्यू, आर की वैल्यू आ जाएगी वी डिवाइडेड बाई आई जी माइनस जी। यहाँ से आर आप निकाल लीजिए, कितनी वैल्यू करेक्ट करना है, आंसर आपको मिल जाएगा आसानी से। चलिए समझ में आ गया बेटा। अब हम लोग चलते हैं वीटोसन ब्रिज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीटोसन ब्रिज। नाउ 4 इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, विट स्टोन ब्रिज। बेटा वीटोसन ब्रिज हमें सबको मालूम है कि वीटोसन ब्रिज क्या है। ये जो वर्क करता है ना, इसमें क्या होता है कि 4 रेजिस्टेंस के एक सर्किट हुआ करेगा। उनमें क्या होता है कि